writ of habeas corpus, meaning of habeas corpus, remedy under Constitution of India, object, right of arrest person, and landmark judgments. I self Gurdeep Singh Pogal advocate. Today I will inform and discuss you about writ of habeas corpus. Meaning, this writ is used to release a person who has been unlawfully detained and imprisoned. No one is held without charge. The writ of habeas corpus shall issued against public officer and private individual. रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस जो पुलिस नजायज तौर से अरेस्ट करती है और नजायज तौर से हिरास में रखती है, उनके बारे में ये रिट जारी की जाती है। ये रिट पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट भी और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इश्यू हो सकती है। नेक्स्ट, हु कैन फाइल हैबियस कॉर्पस? हैबियस कॉर्पस जो रिट है कौन फाइल कर सकता है? अनलॉफुली डिटेन पर्सन, फैमिली मेंबर एंड फ्रेंड्स। जो व्यक्ति पुलिस की हिरासत में है वो ये रिट जारी कर सकता है, या उसके फ्रेंड कर सकते हैं, या उसकी फैमिली का कोई मेंबर कर सकता है, या एनआरआई कोई भी इसका कर सकता है। सभी को अधिकार है ये रिट जी हैबियस कॉर्पस है डालने का। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट। अब हैबियस कॉर्पस का जो है ऑब्जेक्ट क्या है वो बताता हूं आपको। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ रिट हैबियस कॉर्पस टू गिव क्विक एंड इमीडिएटली रेमेडी टू ए पर्सन हु इज अनलॉफुली अरेस्ट एंड डिटेन बाय द पुलिस। इसका मतलब ये इस रिट का ये बेनिफिट है कि जो व्यक्ति पुलिस की हिरासत में है इलीगल और उसको इलीगल ढंग से अरेस्ट किया है, इस रिट के बाद वो पर्सन इमीडिएटली पुलिस उसको रिलीज कर देगी। नेक्स्ट, राइट ऑफ अरेस्ट पर्सन। जो व्यक्ति अरेस्ट हो गया पुलिस द्वारा उसके भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे हैं। एज पर आर्टिकल 22 उसके कुछ राइट हैं जो कि पुलिस को उसको देने पड़ते हैं। जैसे द राइट टू इन्फॉर्म एज सून एज मे बी ग्राउंड अरेस्ट। पुलिस किसी को फड़ेगी तो सबसे पहले उसको अरेस्ट का कारण बतलाना पड़ेगा, क्या चार्ज है उस पर, क्या गुनाह किया है उसने, वो पुलिस को उसको बतलाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चुपचाप ले लेगी वो। सेकंड, द राइट टू कंसल्ट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस। दूसरा है पुलिस उसको अलाउ करेगी अरेस्ट पर्सन को कि वो अपने वकील से मिल सकता है और उसके सलाह मशवरा कर सकता है। थर्ड, द राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर 24 आवर्स। इसका मतलब ये है पुलिस ऐसे नहीं उसको थाने में बिठा रखेगी या किसी जेल में बिठा रखेगी, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, रेमेडी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इंडिविजुअल को, पीड़ित को क्या रेमेडी मिलती है वो बताते हैं। द एग्रीव्ड पर्सन shall go to Supreme Court under Article 32 of Constitution of India and shall go to High Court under Article 226 of Constitution of India। जो पीड़ित है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है और हाई कोर्ट में भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में 32 में उसको ये रिट पानी पड़ेगी और हाई कोर्ट में उसको 226 के तहत ये रिट पानी पड़ेगी। वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है और हाई कोर्ट में भी जा सकता है। नेक्स्ट, लैंडमार्क जजमेंट ऑफ एटीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976। ये आपको इमरजेंसी के दौरान कि ये लैंडमार्क जज बता रहा हूं, लैंडमार्क जजमेंट जिसने जेडे फंडामेंटल राइट है उनके बारे में सुनवाई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुनवाई की थी, उसके बारे में आपको बता रहा हूं। दिस केस आल्सो नोन एज द हैबियस कॉर्पस केस। इस केस को हैबियस कॉर्पस केस भी बोला जाता है। रोज ड्यूरिंग द इमरजेंसी ऑफ 21 months फ्रॉम जून 1975 टू मार्च 1977
had declared by the Prime Minister Indira Gandhi। ये जेड़ा है इमरजेंसी है एक ही महीने के लिए थी, जो जून 75 से मार्च 77 तक थी। ये उस वेले की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर करी थी। शी सस्पेंडेड फंडामेंटल राइट, इंडिविजुअल कुड नॉट अप्रोच टू द कोर्ट फॉर द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। इसमें फंडामेंटल राइट खत्म कर देते, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट हैं वो सारे खत्म कर देते। उसमें 20 और आर्टिकल 20 और 21 भी खत्म कर दिया था। मैनी पर्सन अलोंग विद मेन लीडर हैड अरेस्टेड एंड डिटेन विदाउट एनी ट्रायल अंडर मिसा एक्ट। बहुत सारे लीडर और इंडिविजुअल लोग मिसा एक्ट के तहत ये जेडी इमरजेंसी है जिसमें फंडामेंटल राइट हनन किया था, उसके बारे में ये केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जो कि इस केस का नाम है एटीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। ये 5 जजों का बेंच था सुप्रीम कोर्ट में, जिनमें 4 एक तरफ से चीफ जस्टिस और 3 अदर एक तरफ से, दूसरी साइड मिस्टर जस्टिस खन्ना एक तरफ से। ये चारों ने ये डिसीजन दिया है, चारों जज साहबाना ने, कि इमरजेंसी जेडी का डिसीजन है प्राइम मिनिस्टर का वो सही है। नेक्स्ट 44 अमेंडमेंट 1978 मेड बाय द Morarji Desai that Article 21 cannot be suspended even the case of emergency of state। इससे बाद नई सरकार आई 1978 में, मोरारजी देसाई ने 44वीं अमेंडमेंट की। उसमें उसने किया भी जो 21 है, जो हमारा लाइव एंड लिबर्टी का हमारे को राइट देता है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कभी भी इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं होएगा। नेक्स्ट लैंडमार्क जजमेंट सुशील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980। अब मैं एक और जेल के बारे में कुछ बताता हूं। इसमें ये जेल के बारे में जजमेंट है मिस्टर सुनील कुमार बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 का केस है। इसमें क्या हुआ, सुनील बत्रा वाज इन तिहाड़ जेल, ही हैड सेंट ए लेटर टू सुप्रीम कोर्ट। सुनील बत्रा एक कैदी था जिसको मौत की सजा मिली हुई थी, वो कैद में था, और उसने एक लेटर सुप्रीम कोर्ट को लिखा दैट जेल एम्प्लॉय फिजिकल टॉर्चर टू हिम, के जेल के एम्प्लॉय हैं उसको फिजिकल टॉर्चर करते हैं, उसकी कुटमार करते हैं, उसको सारी सहूलत नहीं देते, उसको हरास कर रहे हैं। द लेटर मे बी ट्रीटेड एज रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। सुप्रीम कोर्ट ने वो लेटर जेड़ा सुनील कुमार बत्रा ने लिखा था उसको एज ए रिट मान लिया, उसको रिट मान के कार्रवाई शुरू कर दी। इन दिस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हैड ऑर्डर्ड दैट प्रिजनर शैल आल्सो राइट ऑफ फंडामेंटल इन जेल। इस रिट में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो कैदी हैं उनके भी फंडामेंटल राइट हैं। ऐसा नहीं है वो 4 दीवारी के अंदर बांधते हैं उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसके भी फंडा राइट है, खाना पीना, उठना बैठना, पढ़ना, कसरत करना, ये सारा उनको फंडा राइट है, उसका हनन नहीं हो सकता। इस डिसीजन में, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया है। एज पर दिस ड्यू कोर्स ऑफ लॉ एंड आल्सो रिजेक्टेड द हैंड्स ऑफ डुक्राइन। इसमें एक हैंड्स ऑफ डुक्राइन का जेड़ा है स्टेटस सुप्रीम कोर्ट ने जारी दिया। इसका मतलब ये हुआ जब 1976 से पहले कैदी को छुट्टी आता था, उसके यहाँ एक कड़ा बांध देता था या पैर में बांध देता था कड़ा, तो वो सजा तो काट रहा है। जो तो समाज में विचरता था तो उसको बड़ा इंसल्ट महसूस होती थी। कहीं वो किसी फंक्शन में जा रहा है, किसी गैदरिंग में जा रहा है, किसी रिश्तेदारी में जा रहा है, तो उसको बड़ा इंसल्ट महसूस होता था। ये माड़ी परंपरा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में खत्म कर दी, और सुप्रीम कोर्ट ने जेडे अपने कैदी हैं उनको फंडामेंटल राइट देने का आदेश दिया। नेक्स्ट एटीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 जजमेंट बाद ओवररूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन 2017 टाइटल एज केएसपी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। जो आपको ऊपर जजमेंट बतलाई है 1976 की एटीएम वर्सेस शुक्ला की,
वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही 2017 में ओवर रूल कर दिया उसको। ओवर रूल कर मतलब उसे रद्द कर दिया। कौन से केस में? KSP वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में उसको ओवर रूल कर दिया, उसको रद्द कर दिया। नेक्स्ट, द नेशनल पुलिस कमीशन इन इट्स थर्ड रिपोर्ट, नेशनल पुलिस कमीशन ने अपनी थर्ड रिपोर्ट दी है, उसमें क्या बोला उसने? हैज पॉइंटेड आउट दैट द पावर ऑफ अरेस्ट इज वन ऑफ द चीफ सोर्सेस ऑफ करप्शन। कहता है जो अरेस्ट करने की पावर है, लीगल पावर है, ये करप्शन का मेन सोर्सेस है पुलिस में। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट नियरली 60% ऑफ अरेस्टेड आर आइदर अननेसेसरी और अनजस्टिफाइड। थर्ड रिपोर्ट में ये बोला है कमीशन साहब ने कि जेडी 60% अरेस्ट होती है, लीगल अरेस्ट होती है, वो अननेसेसरी और अनजस्टिफाइड होती है, वो करप्शन के लिए होती है। 40% ठीक पाई जाती है और 60% इलीगल होती है। थैंक यू। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज subscribe my channel and like and share my video. Thank you. Okay.